रियासत कर्नाटका में स्कूल सिलेबस में तब्दीलियां लाई गई हैं बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत की जानिब से। इस नए करिकुलम के मुताल्लिक़ कई इल्ज़ामात हैं। बताया ये जा रहा है कि सेफ्रनाइजेशन किया गया है, हिंदुत्ववादियों के तकारीर को स्कूली सिलेबस में शामिल किया गया है और उसके अलावा कई ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं बीजेपी हुकूमत पर। इस सिलसिले में आज बहुत्व कर्नाटका की जानिब से एक चार्जशीट पेश की गई है रियासत के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन BC नागेश के खिलाफ। बहुत्व कर्नाटका के ज़िम्मेदार हमारे साथ है। बताइए मैम, आपने BC नागेश एजुकेशन मिनिस्टर को एक्यूज़ किया है, क्या एक्यूजेशंस हैं और ये क्या चार्जशीट है आपकी? तो ऐसा है कि जो एजुकेशन का व्यवस्था है उस पर एक हल्ला जैसा हो गया है, क्योंकि एक बेसिक चीज़ है कि जब स्कूल्स के टर्म शुरू हो जाते हैं तब बच्चों के हाथ में और टीचर्स के हाथ में टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए। ये तो बहुत ये कहने की बात नहीं है, ये सबको मालूम है और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताया हुआ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार और टेक्स्ट बुक डायरेक्टरेट वगैरह वगैरह उनके डिपार्टमेंट्स का। वो नहीं हुआ है, वो एक बड़ी मुसीबत है। इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड प्रॉब्लम। सरकार के डायरेक्टरेट आदेश से ऐसा किया गया कि टेक्स्ट बुक्स को बदलना चाहिए। बदलना है तो उसका एक प्रोसेस होता है कि एक कमेटी बनी, उसके एक ट्रांसपेरेंसी था कि कमेटी में कौन कौन है, इसको पब्लिश किया गया, मीडिया को वो अवेलेबल था और फिर कमेटी का मैंडेट क्या था इसको भी बताया गया और उसके बाद ये कमेटी का फंक्शनिंग हुआ। मैं साइंस कमेटी में थी, उसका एक बायोलॉजी प्रोफेसर उसके चेयर थे, उसमें हम साइंटिस्ट भी थे और टीचर्स भी थी और हम हर एक लेसन को लेके उसको ठीक तरह से देख के हर एक सेंटेंस को डिस्कस करके कई सेंटेंस को निकाल के वो क्यों निकाला वो जस्टिफिकेशन हम रिकॉर्ड करके और फिर पब्लिक से भी हम सजेशंस लिया और वो सजेशंस को भी हम डिस्कस किया और हम लोग जो सजेशंस को नहीं लिया उसका भी हम डॉक्यूमेंटेशन की कि क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सब प्रोसेस करके ये टेक्स्ट बुक्स बने गए और जब वो टेक्स्ट बुक्स थे उनको छोड़ के दूसरे प्रोसेस से एक एक ठीक तरह का ट्रांसपेरेंसी ना होके एक प्रोसेस करके टेक्स्ट बुक्स किया, उसके वजह से डिले हो गया, उसके वजह से बच्चों को टेक्स्ट बुक्स नहीं मिले, टीचर्स को भी टेक्स्ट बुक्स नहीं मिले। टर्म के शुरुआत बहुत कंफ्यूजन फैला गया। अब बता रहे हैं कि हाँ हम टेक्स्ट बुक्स सप्लाई कर रहे हैं, ये तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। जी मैडम, ये जो इल्ज़ाम है कि आपने मेल न्यूट्रिशन और मिड डे मील पर भी सवाल उठाया है और उसके अलावा और भी एक्यूजेशंस हैं, ये इन टोटल चार्जशीट में आपने क्या क्या एक्यूजेशंस किए हैं और आप चाहते क्या हैं? तो एक डिमांड है कि हर रोज़ बच्चों का जो मिड डे मील्स है उसमें अंडा होना चाहिए। ये तो सीधा डिमांड है क्योंकि डेटा बहुत हैं, नीति आयोग के ओर से, सेंट्रल नीति आयोग के ओर से उनका डेटा भी हमको बताता है कि 30% बच्चों का माल नरिशमेंट है, उनका स्टंटेड ग्रोथ है। ये तो बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम है और इसको इमीडिएटली हम एड्रेस करना चाहिए। इसलिए हमारा डिमांड है कि हर रोज़ बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है उसमें अंडा होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। मैडम, अब तो जो है बुक्स तकरीबन प्रिंट हो चुके हैं स्टेट सिलेबस के जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से बनाया गया है, किताबें भी अनकरीब आ जाएंगी स्कूल्स को, तो ऐसे में आपका चार्जशीट क्या काम करेगा और क्या लीगल रिपरकशंस हो सकते हैं इसके? क्या आपने कोई लीगल कदम उठाने का भी सोचा है इस ताल्लुक़ से? मैं कह रही हूँ कि हमारा डिमांड ये है कि जो टेक्स्ट बुक्स थे उनको सप्लाई करना चाहिए। ये जो फॉल्टी प्रोसेस था उसका आउटकम है जो नया टेक्स्ट बुक्स वो उनको विड्रॉ करना है और जो टेक्स्ट बुक्स थे उनको सप्लाई करना है सब बच्चों को और सब टीचर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे बहुत्व कर्नाटका की ज़िम्मेदार से। बहुत्व कर्नाटका की जानिब से
रियासती एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट फाइल की गई है। उसमें ये एक्यूज़ किया गया है कि हिजाब, बच्चों में माल न्यूट्रिशन और जो कंटेंट का रिवीजन हुआ है स्कूली किताबों में, ये गैर कानूनी है और अनडेमोक्रेटिक है। इस सिलसिले में बहुत्व कर्नाटका की मांग है कि BC नागेश को फौरी तौर पर उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए और जो किताबें प्रिंट हो चुकी हैं नए सिलेबस के साथ, नए रिविजन्स के साथ, जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।